नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल? बढ़िया हैं? उम्मीद तो करता हूं बढ़िया ही होंगे। बिहार पुलिस एग्जाम में समय नहीं बचा है। आपको एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाह रहा हूं। बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको ये नहीं पता है कि इसमें निगेटिव बिहार पुलिस में है कि नहीं है, और अगर उनको ये पता है भी तो इसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। आपके इस वीडियो में जो भी डाउट है क्लियर करूंगा निगेटिव से लेकर के। पहला तो निगेटिव है कि नहीं ये, दूसरा कि अगर निगेटिव अगर नहीं है तो तुक्का हम कैसे लगाएंगे, है ना। निगेटिव नहीं है तो अंधाधुंध सब प्रश्न सॉल्व करने का दिमाग में रहता है ना, तो क्या ये सही है सब सॉल्व करना? इसका कोई इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है ना। सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं उपलब्ध कराने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि इसमें निगेटिव है या नहीं। सीधे शब्दों में तो अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें स्पष्ट है कि भैया इसमें कोई भी नकारात्मक जो नंबर है, यानी कि आप गलत करते भी हैं तो आपका कोई भी अंक नहीं कटेगा। बिहार पुलिस की मैं बता रहा हूं, बिहार पुलिस के लिए मैं बता रहा हूं कि कोई भी निगेटिव नहीं है। चलिए सर, ठीक है, ये तो जान गए निगेटिव नहीं है। तो क्या अब हमें 100 के 100 प्रश्न कर लेने हैं? आइए जरा इस पर हम अच्छे से समझते हैं, इसको बारीकी से समझते हैं कि क्या 100 में 100 कर लेना है कि नहीं कर लेना है। जैसे मान के चलिए कि आपको 100 प्रश्न मिल रहा है। कितना प्रश्न आपको मिल रहा है? सर 100 प्रश्न हमें मिल रहा है, ठीक ना। आपको मान के चलिए कि आपको 60 प्रश्न ही आ रहा है। 60 प्रश्न आपको आ रहा है कि 60 प्रश्न हमें आता है। बाकी जो 40 प्रश्न हैं, बाकी जो 40 सवाल है, ये 40, ये आपको क्या है? नहीं आ रहा है। इसको हम लिख देते हैं नहीं आने वाले में, कि ये आपको नहीं आ रहा है। आपने 60 तो सॉल्व किया, जाहिर सी बात है कि 60 जब सॉल्व करेंगे तो उसमें कुछ गलत भी होगा, क्योंकि डाउट जो रहेगा वो भी आप कर देंगे सही, है ना। तो यहां आपके पास 40 है बचा हुआ। इस 40 में आप मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं, इस पर आपको फोकस करना है कि इस 40 में मान के चलिए ये तो नहीं आता है आपको, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि इसमें हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर उठे। 15 उठ जाए, 12 उठ जाए, 10 उठ जाए, कम से कम 10 तो उठे ही, है ना। ये आपके दिमाग में लाना है। तो आ जाइए, आते हैं हम लोग इस 40 पर। तो 40 में देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होंगे, 40 जब क्वेश्चन आप छोड़ेंगे इन 60 को करने के बाद, तो 40 में कुछ प्रश्न ऐसे होंगे, मान के चलिए कि मैं 20% मानता हूं, यानी कि 8 सवाल ऐसे होंगे जिसमें आप कंफ्यूज रहेंगे हल्का सा कि बी ऑप्शन है कि सी ऑप्शन है ना। इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा। 8 प्रश्न, 7 प्रश्न, 6 प्रश्न भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि मैं 8 लिख दिया तो 8 ही। 4 भी हो सकता है किसी का, 2 भी, और जिन्होंने तैयारी नहीं किया है उसको 1 भी नहीं। तो मैं ये मान के चलता हूं औसतन कि इस 8 में आपका कंफ्यूजन वाला रहेगा, जिसमें आपको 75% आप कंफ्यूज रहेंगे कि आंसर क्या है। 8 में आपको 75% कंफ्यूजन रहेगा, 25% ही आपको लगेगा कि ये मारे कि बी मारे, है ना। तो इन प्रश्नों को, इन 8 प्रश्नों को थोड़ा सा समय दे करके कोशिश करिएगा कि भैया जितना इसमें भी मैक्सिमम से मैक्सिमम उठे। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इन 8 में कम से कम आपका 3 आ जाए किसी तरह से, बस यहां आपका ये फोकस होना चाहिए। अब आ जाइए, जो 32 प्रश्न बचे हैं, 40 में से 8 आपका उठ गया। अब असल खेला होता है तुक्का का। अब तुक्का का मुख्य खेला होगा, तो हम इसको इधर कर देते हैं। अब आइए, अब जो 32 सवाल बचा है ना बाबू, अब जो आपके पास 32 सवाल बचा है, ये आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है अगर आप इसको बेहतरीन ढंग से करेंगे। तो आप देखिए क्या करते हैं कि किसी का ए लगा देंगे, किसी का बी लगा देंगे, किसी का सी लगा देंगे, है ना। जैसे 32 प्रश्न बचा है तो आप मारना तुक्का शुरू करते हैं, किसी का ए लगा देते हैं, है ना, किसी का लगा देंगे बी, और किसी का लगा देंगे सी, फिर किसी का लगा देंगे डी। ये आपको नहीं करना है। एबीसीडी आपको नहीं वहां पढ़ना है, एबीसीडी आपको नहीं वहां याद करना है। निगेटिव जब नहीं है तो आप 100 का 100 भी लगा देंगे, आपका जिसमें 50 सही 50 गलत, तो आपके मार्क्स पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब कम नंबर आएगा तब तो निश्चित ही है कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। मतलब ये नहीं है कि ज्यादा गलत कर रहे हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो एबीसीडी क्या पढ़ना है? एबीसीडी मत पढ़िएगा। आपको जो भी करना है, यहां पर मैं बता दे रहा हूं क्या करना है। आप
टारगेट सेट कर लीजिएगा कि भैया अगर हमको सॉल्व करना है, अगर आपको लग रहा है कि 32 में हम 16 का मारें ए, तो आप 16 का ए मारेंगे, 16 प्रश्न को ए ही लगाएंगे। ठीक, अगर आपका मन कर रहा है कि हमको बी लगाना है, तो आप जो भी है उसको बी लगा दीजिए, जो भी है। ठीक, ये नहीं कि एगो के ए, एगो के बी, एगो के सी और एगो के डी, तो सब गलत होने का संभावना बढ़ सकता है। ऐसे में चांस हो सकता है कि बहुत ज्यादा आपका किस्मत सही हो तो मैक्सिमम भी सही हो सकता है, लेकिन अगर इतना किस्मत सही ही रहता तो कहीं ना कहीं तो नौकरी पा ही गए होते। तो किस्मत को ये मान के चलिएगा कि किस्मत जो पढ़ा लिखा होता है उसी का साथ देती है, बाकी आप अगर कम पढ़े रहेंगे तो किस्मत भी कम साथ देता है। ऐसा आपने देखा होगा, जो तेज तरार लड़का रहता है वो इधर उधर किसी न किसी तरह से तुक्काबाजी करके या कुछ भी करके जो उसको आ रहा हो वो कर लेगा। अब आप नहीं तैयारी अच्छी रहेगी तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन भी आपको हार्ड हार्ड आ जाता है आपके शिफ्ट में, इस टाइप का लगेगा। तो किस्मत भी उसी का साथ देता है जो लड़ना जानता है ना, बाकी नहीं साथ देगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर आपको लगाना है तो सबका ए लगाइए, सबका बी लगाइए। अगर आपको लगाना है तो सबका ही सी लगा देना, आप सबका ही सी लगा देना, या फिर अगर आपको आना है आगे तो सबका ही आप डी लगा देना, सबका ही आप डी लगा देना। ठीक ना, अब ये बंटवारा नहीं करना कि एक का ए फिर उसका बी फिर उसका सी। हाँ, ये वाला किस में अप्लाई करना है, ये जो 8 क्वेश्चन जो बचा था, मैं जो यहाँ दिखाया 8 क्वेश्चन, कि 8 क्वेश्चन में आपको लग रहा था कि कंफ्यूज हैं, इसमें आपको ABCD कर लेना है। इसमें आपको जो लगे कि ए है कि बी है कि सी है कि डी है, तो इसमें आप ए भी लगा सकते हो, अगर लग रहा है कि बी है तो बी भी लगा सकते हो, अगर लग रहा है कि सी है तो सी भी लगा सकते हो, और अगर लग रहा है कि डी है तो डी लगा देना। लेकिन जो ये 32 हैं जो बिल्कुल आप अननोन है, इसके लिए आपको कुछ नहीं पता है, इसमें ABCD वाला खेला मत खेलिएगा। ठीक है ना, इसमें आपको क्या कर देना है, या तो सबका ए, सबका बी, सबका सी, या तो सबका डी। ऐसे में संभावना क्या बनेगा कि कम से कम 32 में कम से कम 8 आपका सही होने का संभावना बन जाएगा ऐसे में। और यहां से 3 आप ले ही रहे हैं, यानी कि 8 3 11, कम से कम आपका 10 हो सकता है। ठीक है ना, ज्यादा होगा तो 12 14 भी हो सकता है इसमें, लेकिन आपको कम से कम मानना है, क्योंकि किस्मत के भरोसे आपको नहीं बैठना है। आपको पढ़ाई लिखाई होने के बाद ये वाला टेक्निक अपनाना है। ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ करके और इसी पर पड़ गए कि यही कर देंगे बेड़ा पार हो जाएगा, तो बेड़ा वेड़ा पार नहीं होगा। ये लास्ट टेक्निक है, जिनको नहीं जानकारी थी कि इसमें होता है कि नहीं नेगेटिव, तो ये बता दिया कि नेगेटिव नहीं होता है। नेगेटिव अगर सब भी प्रश्न आप गलत हो जाता है तो आपको कोई मतलब माइनस में मार्क नहीं जाएगा। ये भी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि किसी का मान के चलिए कि 60 प्रश्न सही है किसी आदमी का, और किसी का 50 सही है। ठीक, और ये किसी का 40 तुक्का है, या 50 नहीं 59 कर देते हैं इसको ना, या 60 ही करते हैं इसको भी 60 ही करते हैं। 2 व्यक्ति जिसका 60 सही है, एक का 40 गलत है, एक का 38 गलत है, तो हो सकता है 38 गलत वाले का रिजल्ट हो जाए, ऐसे भी लोग कुछ कहते हैं। लेकिन यहाँ निगेटिव वाले में ऐसा होगा, जब निगेटिव नहीं है तो आपका 38 गलत रहे या 36 गलत रहे, है ना, उससे हाँ यहाँ डेट ऑफ बर्थ वाला मामला जो होता है वो आता है सामने, कि डेट ऑफ बर्थ का क्या है इशू, तब वो प्रभावित करता है आपको, बाकी कोई प्रभावित नहीं करता है। आपको ये जानकारी हो गई कि नेगेटिव करना है कि नहीं करना है, और अगर आपको नेगेटिव तो है ही नहीं, मतलब तुक्का करना है कि नहीं करना है, और अगर करना है तो ये टेक्निक, और ये जो कंफ्यूजन वाला होगा उसमें ये टेक्निक, दोनों टेक्निक आप अगर यूज करेंगे तो निश्चित ही है ये बात कि आप पहले से बेहतर स्कोर करेंगे। आप अपने घर पे टेस्ट लगाते होंगे, मॉक टेस्ट OMR शीट में, तो उसको करके देख लीजिएगा, आपको स्वतः पता चल जाएगा कि आखिर इसका क्या फायदा है कि फिर ऐसे ही है ना। आप टेस्ट कर सकते हैं, अपने घर पर ही कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये एग्जाम में ही ट्राई करें। आप एक प्रैक्टिस सेट लीजिए घर पे, उसमें OMR में करिए, और ये वाला टेक्निक आप अपनाइए। जो कंफ्यूजन है उसमें ABCD वाला टेक्निक, और जो नहीं कंफ्यूजन है, जो बिल्कुल सफा चट है, एकदम गायब है, दिमाग से उड़ल है, उसके लिए AABBCCDD वाला टेक्निक है ना। ABCD और AABBCCDD ये दोनों अलग है। ये सफा चट वालों के लिए है, जिसको कुछ नहीं आता, एकदम बाउंस है, खत्म है,
पढ़े ही नहीं हैं तो ए बी बी सी सी डी डी चलिए, और जो थोड़ा बहुत भी लगता है तो ए बी सी डी पर आ जाइएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं है इसमें। नेगेटिव से चिंताएं दूर हो गई कि नहीं होता है, कंफ्यूजन एकदम दूर है। बिंदास होकर के आपको तुक्का लगाने हैं, हाईएस्ट स्कोर करके आने हैं, है ना। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।